हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में, ठीक है, प्रश्नावली 8B। आप 8A पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप 8A पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। अब हम 8B में चलेंगे। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्पों को चुनिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन है जो है वह क्या है, 2tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। तो देखिएगा, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको तो पहले नंबर जो है सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है। tan थीटा tan 30 अंश का 0 अंश का सभी का क्या होना चाहिए, सूत्र याद रहना चाहिए। देखिए 2tan 30 अंश है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश है। तो 2tan 30 अंश का मान होता है 1 अपान √3 होता है, अपान हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, तो 1 अपान √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे हो जाएगा 2 अपान √3 के अपान 1 प्लस, देखिएगा 1 अपान क्या हो जाएगा 3 के। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 2 अपान √3 अपान हो जाएगा 3 1 के 3, 3 में एक जोड़ोगे क्या आएगा 4/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू हो जाएगा, यहाँ पर रूट नहीं रहेगा 3 रहेगा, 2/√3 इंटू हो जाएगा जो है 3/4 के, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 3/2√3, 3/2√3 हो जाएगा। 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3 अपान हो जाएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा √3 अपान 2। देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है cos 60 अंश, ठीक है, cos 60 अंश है और sin 60 अंश है और sin 30 अंश है। देखिएगा cos 60 अंश का मान नहीं होता है, ये cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। ये जो होता है वह किस अंश के मान के होता है, sin 60 अंश के मान के होता है। क्या होता है, sin 60 अंश। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दूसरा का सोल्यूशन, देखिएगा दूसरा का सोल्यूशन 2tan 30 अंश, तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान होता है 1/√2, सॉरी 1/√3, 1 माइनस 1 अपान √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अपान √3 के, ये यहाँ से होगा, देखिएगा 1 माइनस 1 अपान √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अपान √3 अपान हो जाएगा 3 माइनस 1 अपान 3 के, ठीक है। आगे देखिएगा, तो ये होगा 2 अपान √3 के अपान हो जाएगा 3 में से 1 घटाओगे क्या आएगा 2, 2/√3 के हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 2/√3, यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर क्या है 3 है, 2/√3 इंटू हो जाएगा 3 अपान 2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3 अपान √3 के। देखिएगा इसे आप लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3 अपान हो जाएगा √3 के, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ए √3 आ गया है, जो √3 होता है वह tan 60 अंश का मान होता है और जो √3 होता है वह cot 30 अंश का मान होता है। तो इसमें tan 60 अंश, ये होगा tan 60 अंश का मान। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश बराबर है, किसके बराबर होगा। तो देखो सोल्यूशन देखिएगा तीसरा का, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर क्या है 45 अंश है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है 45 अंश है। देखो tan 45 अंश का जो मान होता है वह क्या होता है, 1 होता है। tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 में से 1 घटाओगे आएगा 0 आएगा, 0 एक और 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिएगा 0/2 हो, 0/1 हो, कोई भी संख्या 0 के अगर बटे में है तो उसे क्या बोला जाता है, अनंत बोला जाता है, इन्फिनिटिव बोला जाता है, ठीक है, इन्फिनिटिव बोला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत है। और अनंत जो होता है, अनंत
अनंत tan 90 अंश का मान होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इन्फिनिटी जो होता है tan 90 अंश का मान होता है। किसका मान होता है? tan 90 अंश का मान होता है, और tan 90 अंश ही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन ए जो होगा या इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का। चौथा देखिएगा, चौथा का सॉल्यूशन देखिएगा। देखो sin 2a है, sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। sin 2a जो होता है, sin 2a का फार्मूला होता है, पहले समझ लीजिए, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। क्या होता है? यह फार्मूला है, sin 2a का फार्मूला है 2 sin a इंटू cos a। तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे 2 sin a इंटू cos a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 sin a के। देखिएगा यहाँ से हम cos a का वैल्यू निकालेंगे, cos a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 sin a बटे 2 sin a के। sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। cos a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 के। क्या होगा? cos a बराबर क्या हो जाएगा? 1 के हो जाएगा। cos के किस अंश का मान 1 होता है? तो cos के 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, आप जानते होंगे और आपको बताया भी गया है। तो cos a इक्वल टू हो जाएगा cos 0 अंश। देखिएगा a इक्वल टू क्या लिख सकते हो? cos को इस साइड भेजिएगा, नहीं तो cos से cos यहाँ से काट भी सकते हो, लेकिन ऐसा ना कीजिए। a इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स cos 0 अंश। cos इनवर्स, देखिए इनवर्स में है, इनवर्स का मतलब क्या हुआ? 1 बटे cos। तो cos cos क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या होगा? क्या प्राप्त होगा? यहाँ से प्राप्त हो जाएगा a इक्वल्स टू ये cos इनवर्स cos थीटा, तो बराबर होता है किसके? थीटा के। ठीक है, नहीं तो अगर इनवर्स आप देखोगे तो 1/, क्या है? cos है, और यहाँ पर क्या है? cos थीटा है। तो इनवर्स के रूप में है, तो ये cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हो जाता है थीटा हो जाता है। a इक्वल्स टू हो जाएगा 0 अंश। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 अंश, और यही 0 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का आपको मान ज्ञात करना है। a और b का जो कोण है उसका मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं। तो tan देखो, tan a माइनस बी इक्वल्स टू कितना दिया गया है? √3 दिया गया है। ये तो आपको दिया गया है, और क्या दिया गया है? और दिया गया है, क्या दिया गया है? tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, देखिएगा यहाँ से tan a माइनस बी बराबर दिया गया है √3। जो √3 है वह tan के किस अंश का मान होता है? ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए भाई, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो सूत्र जरूरी है याद करना। मैथ अगर पढ़ रहे हो तो सूत्र जो है वह याद करना जरूरी है। और अगर पढ़ोगे नहीं तो ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे याद होगा? मतलब देखिएगा, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मेरे भाई, यहाँ तो इंसान इंसान को भूल जाता है, और ये क्या है? एक सिलेबस है। भूले क्यों? क्योंकि आपसे दूरियां बढ़ी। जैसे ही कोई इंसान किसी इंसान से प्रेम करता है, प्यार करता है, उससे लगाव बनती है, और लगाव बनती, वह लगाव तब तक बनी रहती है जब तक वह इंसान उस इंसान से क्या करता है? क्लोजली बातें करते रहता है। बातें करते रहेगा, या तो मोबाइल से, ठीक है, या तो उसी के सामने ही बातें करेगा, लेकिन बातें जरूर करेगा क्लोजली। लेकिन अगर जैसे ही वह इंसान उस इंसान से रूठ जाता है, तो वह बातें करना बंद कर देता है। धीरे 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 उससे दूरियां मतलब की जाती है। जैसे ही दूरियां बढ़ जाएगी तो वह इंसान उस इंसान को क्या करता है? भूल जाता है। सेम इसी प्रकार से यह भी क्या है? ये जो सिलेबस है, यह सिलेबस भी इसी प्रकार से है। अगर आप जो है इस सिलेबस से दूरियां बनाओगे तो यह सिलेबस आपको क्या कर देगा? आप इस सिलेबस को क्या करेंगे? देंगे, भुला देंगे। तो आप भूल जाएंगे इस सिलेबस को। ठीक है, तो आप इससे दूरियां ना बनाओ। ठीक है, दूरियां ना बढ़ाओ। अगर आप दूरियां बना लेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो मेरे भाई जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आज अगर आप इसके दीवाने हो गए
तो कल पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। तो देखिए, आइए देखते हैं। tan a माइनस बी इक्वल टू होता है √3। tan a माइनस बी जो हो जाएगा √3 है। ये जो √3 है tan 60 अंश का मान है। tan a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा tan 60 अंश के। देखिएगा, tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश के। ठीक है, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश के। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या था, प्लस था। यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो ये प्लस बी हो जाएगा। देखिएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप सॉल्व करेंगे। tan a माइनस बी बराबर क्या है, 1/√3। तो tan a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 जो है वह किस अंश का मान है, tan 30 अंश का मान है। तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 अंश के। देखिए, यहाँ पर आप दो समीकरण प्राप्त कर रहे हैं। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए और। चलिए देखिए, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और ये समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट का क्या करोगे, समीकरण सेकंड से क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना, 60 अंश के। इसी प्रकार से a माइनस बी बराबर हो जाएगा किसके, 30 अंश के। ठीक है, देखिएगा, b प्लस में है और b माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। ये 2a इक्वल टू हो जाएगा। देखिएगा, ये तो जीरो आ गया, बराबर हो जाएगा 60 और 30 को ऐड करोगे तो क्या आएगा भैया, 90 अंश ना। तो 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2, 45 दूना 90, 45 दूना 90 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश। a बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश। a का मान हम किसी एक समीकरण में रखेंगे, पहले ही समीकरण में रख दीजिएगा। तो a प्लस बी बराबर क्या है, 60 अंश है। तो a प्लस बी, a का मान कितना है, 45 अंश। 45 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश के। ठीक है, b इक्वल टू हो जाएगा 60 अंश माइनस 45 अंश। तो b बराबर हो जाएगा कितना, 15 अंश के। ठीक है, देखिए 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा। कितना हो जाएगा, 15 अंश। तो a का मान आ गया मेरे भाई, a का मान आ गया कितना, 45 अंश, और b का मान आ गया कितना, 15 अंश। यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस क्या है, साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। देखिए, यह बराबर नहीं हो सकता है। आप अगर यहाँ पर साइन, देखिएगा यहाँ पर अगर 30 लेंगे और यहाँ पर अगर जो है 30 अगर यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर भी अगर 30 लेंगे, अगर यहाँ पर हम 30 लें, देखो देखिए समझिएगा, साइन अगर यहाँ पर 30 लें और यहाँ पर भी अगर 30 लें तो ये हो जाएगा, देखिएगा साइन 30 अंश इन प्लस साइन 30 अंश। तो देखिएगा साइन 30 और 30 कितना होगा, साइन 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान होता है साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो है इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में अगर वृद्धि हो गई, जैसे अगर 30 अंश है, 30 अंश से जो है 60 अंश हो गया, मतलब 30 अंश से 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, 90 अंश हो गया। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, देखो हाँ वृद्धि होती है, क्यों, क्योंकि साइन 0 अंश का मान होता है 0, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ठीक है, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वृद्धि तो हो रहा है ना। तो साइन अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, क्यों नहीं होती है, क्योंकि काश 0 अंश का मान जो होता है वह 1 होता है। ठीक है, काश 0 अंश का मान 1 होगा। काश 30 अंश का मान जो होता है वह √3/2 होता है, और काश 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है, और काश 60 अंश का जो मान होता है वह 1/2 होता है, और काश 90 अंश का मान क्या होता है, 0। तो 90, थीटा 90 है, अब मान जो है वह क्या है, 0 है, तो घट रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ अगर थीटा में अगर वृद्धि हो रहा है तो काश थीटा का मान भी क्या होगा, वृद्धि होगा। लेकिन वृद्धि नहीं हो रहा है, घट रहा है। अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं, आगे देखिएगा, थीटा के साथ थीटा के सभी मानों पर
साइन थीटा बराबर है किसके, कॉस थीटा के। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा जो है बराबर है मतलब कि कॉस थीटा के, नहीं ये भी गलत है। अगर हम थीटा का मान 30 ले लें तो साइन 30 होगा, अगर हम थीटा का मान 30 ले लें तो साइन 30 हो जाएगा और कास 30 भी हो जाएगा, ठीक है, कास भी 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बराबर है, ये बराबर कभी नहीं हो सकता है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और ये कास 30 अंश का मान होता है √3/2, तो बराबर है, कभी नहीं बराबर हो सकता। अगर 2 से 2 काटोगे तब भी एक इक्वल हो जाएगा किसके, √3 के। ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है, और अगर आपस में बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। आगे देखिएगा 5वां क्वेश्चन, a = 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। देखो a = क्या है, 0 अंश, a = क्या है, 0 अंश, तो मतलब इक्वल टू काट 0 अंश, और काट 0 अंश का जो मान होता है, देखिएगा काट 0 अंश का जो मान होता है वह क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, इसीलिए बोला गया परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है। काट 0 अंश का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है। समझ में आया कि नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक, तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।